Welcome class 11. Today we will discuss about the notice of chapter number 9 business communication skills. In there we will learn what are the notice. Okay. So notice gives precise information regarding an important event that is about to take place. Means it is a kind of advance intimation given by a company informing the day, date, time and place of meeting and business transaction will be going on at the meeting. मतलब मीटिंग के लिए जो भी नोटिस होती हैं, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, और जो भी बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन देना, उनके बारे में एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देना, इम्पॉर्टेंट जो भी इवेंट होने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, दैट इज़ नोन एज द नोटिस. नोटिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली द मीटिंग. सिर्फ मीटिंग के लिए वो ये नोटिस नहीं दी जाती है. बिसाइड दिस जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं बिजनेस कंपनी में, जो भी इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होते हैं कंपनी में, जो भी मीटिंग में या फिर जो भी इवेंट्स होते हैं उसके बारे में. ओके. सो उस सारी इंफॉर्मेशन को जो एक प्रिसाइज एडवांस इंटीमेशन दिया जाता है बाय द कंपनी, दैट इज़ नोन एज द नोटिस. ओके. With the help of the notice, information is conveyed publicly for others to know and follow. Means जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी हेल्प से, जो एक मतलब नोटिस की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड मैटर और हमको जहाँ पब्लिक उसको पब्लिसिटी करना है. ओके. तो विद द हेल्प ऑफ द नोटिस वी कैन एडवर्टाइज, हम लोग को एडवर्टाइज कर सकते हैं, और जो हमारे पब्लिक है हमको जिसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना उसको हम ईज़िली हम उसको पता करवा सकते हैं, या फिर हम उसको ये नॉलेज दे सकते हैं कि क्या मैटर्स होने वाले हैं और क्या इवेंट होने वाले हैं इन द फ्यूचर डेट. ओके. सो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज़ गिवन बाय द कंपनी टू देयर पब्लिक, टू देयर मेंबर और in the market. Okay. So it is the very important document. So with the help of the notice, information is conveyed publicly for other to know and follow. Okay. अभी नोटिस तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज इट कंटेन द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी और टू द रिलेटेड मैटर. According to Companies Act 2013, notice is an advance intimation. नोटिस क्या होती है? जो कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू क्या है? नोटिस इज एन एडवांस इंटीमेशन गिवन बाय अ कंपनी इन्फॉर्मिंग द पर्सन हु आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग द डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग. मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी नोटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया कि नोटिस को किससे रिलेट किया गया, नोटिस को मीटिंग से रिलेट किया गया है कि नोटिस एक क्या है? एडवांस इंटीमेशन है विच इज़ गिवन बाय द कंपनी टू द मेंबर अबाउट डे, डेट, टाइम, प्लेस एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग एंड बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग. ओके. एंड ये एक तरह का ऐसा भी इंफॉर्मेशन है कि जो पर्सन को कंपनी देती है उस पर्सन को हु आर सपोज टू अटेंड, मतलब जो मीटिंग अटेंड करने वाले हैं या मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो मीटिंग कब होने वाली है, कौन सी दिन होने वाली है, कौन से डेट पे होने वाली है, क्या टाइम पे होने वाली है, किस जगह होने वाली है और क्या क्या मैटर्स में डिस्कस होने वाले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसमें मेंशन होती है? नोटिस में. नाउ सेक्रेटरी हैज़ टू पर्टिकुलर अबाउट कंटेंट, एजेंडा, पीरियड ऑफ नोटिस, मोड ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा. सेकेंडरी को बहुत सारे कंटेंट क्या करने पड़ते हैं? प्रिपेयर करने पड़ते हैं. लाइक एजेंडा उसमें प्रिपेयर करना पड़ता है, नोटिस का जो प्रिपेयर होता है, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी पड़ती है. मोड ऑफ डिलीवरी, कैसे उसको डिलीवरी करना है, बाय द रजिस्टर और बाय द ईमेल, जो भी उसके वे हैं कैसे उसको डिलीवर करना है. तो ये सारी नॉलेज सेक्रेटरी को होनी चाहिए और सेक्रेटरी को उसके बारे में बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है. सेक्रेटरी हैज़ फॉर द सर्टेन रीजन अरेंज फॉर द पब्लिशिंग नोटिस, पब्लिक नोटिस इन अ न्यूज़पेपर.
सेक्रेटरी को कभी कभी जो नोटिस है वो पब्लिकली भी क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। लाइक नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है तो उसको न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा सेक्रेटरी को। नोटिस अबाउट द शिफ्टिंग ऑफिस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी अपना जो हेड ऑफिस है उसको शिफ्ट कर रही है तो उसके बारे में भी सेक्रेटरी को एक न्यूज़पेपर में अकॉर्डिंग टू डैट नोटिस देना पड़ेगा। ओके, सो नोटिस यहाँ पे बेसिकली क्या है, इट इज़ एन एडवांस इंटीमेशन गिवन बाय द कंपनी टू द मेंबर अबाउट द इवेंट going to be happen in the organization. Okay, now second is the reports. A report is an organized statements of facts or opinion leading to the some conclusion with or without some recommendation. Okay, means it is a statement of fact or opinion along with the conclusion. ये एक opinion होता है, एक statement होता है जहाँ पर लोगों के facts और opinion को कोलोजल करके मतलब मिला के एक conclusion तक जब पहुँचते हैं, okay, और विथ और विदाउट द सम रिकमेंडेशन, बिना किसी रिकमेंडेशन के बिना भी और किसी रिकमेंडेशन के साथ भी जो एक रिपोर्ट बनती है, मतलब जो सबके सारे जो फैक्ट्स होते हैं, जो भी लोगों के व्यूज़ ओपिनियन होते हैं, उसको मिलाने के बाद, उस सब कुछ सर्च करने के बाद जो कंक्लूज़न आता है, दैट कंक्लूज़न इज़ नोन एज द रिपोर्ट. It is a systematic presentation of the facts, figure, conclusion about the specific event or topic. एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है, जो भी फैक्ट्स है, फिगर है, जो भी कंक्लूजन आया है आफ्टर थिंकिंग, आफ्टर डिसाइडिंग द थिंग. ओके, अ रिपोर्ट में बी प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ कमिटी. जो रिपोर्ट किसके थ्रू प्रिपेयर की जाती है, या कोई इंडिविजुअल भी प्रिपेयर कर सकता है या कमिटी मिलकर प्रिपेयर कर सकती है. न सम रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. फॉर एग्जाम्पल एनुअल रिपोर्ट, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स होती हैं जो कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के थ्रू ही प्रिपेयर की जाती है. लाइक एनुअल रिपोर्ट, अगर एनुअल रिपोर्ट बनाना है तो हमको कंपनी एक्ट के जो प्रोविजन है, जो रूल्स और रेगुलेशन है, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको फुलफिल करना पड़ेगा. सम रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. कुछ रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती हैं कंपनी के रिक्वायरमेंट पे भी. ओके, लाइक रिपोर्ट ऑन पॉसिबल साइट फॉर सेटिंग अप न्यू ब्रांच. अगर नए ब्रांच ओपन करना है, सेट करना है, सो ऐसी किसी कंपनी के रिक्वायरमेंट के लिए हमें उस कंपनी का जो प्रोविज़न है उसको देखना पड़ेगा. ओके, सेक्रेटरी मस्ट हैव स्किल ऑफ ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स. सेक्रेटरी के पास स्किल होनी चाहिए कि रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करना है. सेक्रेटरी शुड बी एक्वाइंड विद द कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. सेक्रेटरी को जो भी कंटेंट होते हैं रिपोर्ट के, वो सारे मालूम होने चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए. और जो डिफरेंट काइंड्स के रिपोर्ट्स होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं रिपोर्ट्स के, उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. मीन्स सेक्रेटरी हैज़ टू नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रिपोर्ट्स. जितने भी टाइप्स के रिपोर्ट होते हैं उसके जो फॉर्मेट होते हैं उसको कंसिडर करना सेक्रेटरी को आना चाहिए. ना नेक्स्ट पॉइंट इज मिनट. यस, मिनट इज डिफाइंड एज रिटन समरी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग. मीन्स मीटिंग में जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ओके, दैट ऑल ट्रांजेक्शन को कलेक्टिवली वी कॉल द मिनट. उसको हम एक साथ क्या बोलेंगे, मिनट बोलेंगे. ओके, इट इज़ अ कंसाइज एंड एक्यूरेट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिस्कशन. वो क्या होता है, एक ऑफिशियल और कंसाइज, मतलब एक फिक्स एक रिकॉर्ड होता है. जो भी मीटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी डिस्कशन, जो भी डिसीजन लिए गए हैं, उसका एक जो रिकॉर्ड होता है, डैट वो ऑफिशियली होता है, मतलब उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. सो दैट ऑफिशियल रिकॉर्ड इज़ नोन एज द मिनट. उस ऑफिशियल रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, मिनट बोलेंगे. ओके, नाउ इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस. हम उसको फ्यूचर रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं. मीन्स मिनट वी कैन यूज़ फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. यहाँ पर इट इज़ अ, मतलब यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रिटन समरी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग. जो एक रिटन समरी होती है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं मीटिंग में, जो भी बातें हुई हैं. ओके, नाउ एज मिनट इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग. जो मिनट्स होते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है मीटिंग का. सो इट इज़ नेसेसरी टू ड्राफ्ट मिनट इन प्रॉपर फॉर्मेट. ये नेसेसरी होता है कि जो मिनट हो एक प्रॉपर फॉर्मेट में ड्राफ्ट किया गया हो. इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग. जो भी मीटिंग में जो भी प्रोसीडिंग हुई है उसका रिकॉर्ड होता है. इट इज़ अ समरी ऑफ ऑल डिस्कशन एंड डिसीजन टेकन एट द मीटिंग. ओके, समरी होता है जो भी डिस्कशन हुए हैं मीटिंग में, जो भी डिसीजन लिए गए मीटिंग में, उसका एक समरी होता है.
day, date, time, place, type of meeting, chairman of meeting, details about the actors, member, presents are recorded. This all thing we recorded in the मीटिंग. ये सारी चीज़ें मीटिंग में, ये सारी चीज़ें मिनट में इन्वॉल्व होंगी जो भी मीटिंग में हुई हैं. ओके, मतलब जो भी प्रोसीडिंग हुई है, मीन्स ऑल प्रोसीडिंग, जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है मीटिंग में, उसके रिकॉर्ड्स को क्या बोलेंगे? मिनट. सो मिनट्स आर द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग. ऑल रिजोल्यूशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ मिनट. जो भी रिजोल्यूशन हुए हैं, पास किए गए हैं, दैट ऑल विल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट. एज पर द कंपनी एक्ट, मिनट्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ मीटिंग शुड बी प्रिपेयर बाय द सेक्रेटरी विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग. मतलब मीटिंग के 15 दिन के अंदर ही मिनट को सेक्रेटरी को करना पड़ता है, कंप्लीट और प्रिपेयर करना पड़ता है. द मिनट्स आर प्रिपेयर बाय द सेक्रेटरी, कंफर्म बाय द मेंबर्स और डायरेक्टर्स, साइन बाय चेयरमैन एंड काउंटर साइन बाय सेक्रेटरी. मिनट कौन प्रिपेयर करता है? इट इज़ प्रिपेयर बाय द सेक्रेटरी एंड कंफर्म बाय मेंबर्स और डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स मेंबर के थ्रू कंफर्म होना चाहिए, चेयरमैन के थ्रू साइन होना चाहिए, और उसके बाद चेयरमैन की साइन होने के बाद एक काउंटर साइन भी होना चाहिए सेक्रेटरी का. इट इज़ रिटन इन अ पास्ट टेंस विद इन 15 days ऑफ राइट मीटिंग. मीटिंग के 15 days के बाद ही, मीटिंग के 15 days के अंदर मिनट प्रिपेयर होना चाहिए, और वो भी कौन से टेंस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए. ओके, एंड इट इज़ रिटन इन अ मिनट बुक इन प्रॉपर फॉर्मेट, और वो मिनट बुक में प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट टेंस में रिकॉर्ड होना चाहिए, पास्ट टेंस में रिकॉर्ड होना चाहिए, और इट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द मेंबर इन द नेक्स्ट मीटिंग. ओके, सो टुडे वी हैव सीन द नोटिस, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड मिनट. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू. गुड बाय.